we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड जहां मुस्लिम समाज के गरीब लोगों की मदद के लिए वक्फ की गई बेशकीमती जमीनों की हेराफेरी करने का माध्यम बन गए, वहीं सरकारी संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर भी गलत तरीके से उनका दावा और कब्जा होता गया। उत्तर प्रदेश में दोनों वक्फ बोर्ड में कुल 1,32,000 संपत्तियां दर्ज हैं। शासन स्तर से कराई गई एक जांच की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें भी करीब 11,712 एकड़ की 57,792 संपत्तियां सरकारी हैं। हालांकि वक्फ काउंसिल के रिकॉर्ड की माने तो संपत्तियों के पंजीकरण में भी दोनों वक्फ बोर्ड ने गोलमाल किया है। काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वक्फ बोर्ड के पास 1,32,000 नहीं बल्कि 2,15,000 संपत्तियां पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर गलत तरीके से अवैध वक्फ के मामले की जांच पिछले साल कराई गई थी। पिछले साल संसद में पेश हुए वक्फ संशोधन विधेयक के बाद गठित हुई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी जब लखनऊ पहुंची तो यह रिपोर्ट साझा की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक उपयोग की भूमि और शत्रु संपत्ति पर अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश के 40 ऐसे जिले हैं जिनकी सैकड़ों संपत्तियां शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में तो दर्ज हैं, नहीं लेकिन तहसील रिकॉर्ड में उनका नामांतरण नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में दोनों वक्फ बोर्ड के पास पंजीकृत संपत्तियों को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,000 और शिया वक्फ बोर्ड के पास 8,000 संपत्तियां पंजीकृत हैं। वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख और शिया वक्फ बोर्ड में 15,000 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इसकी पुष्टि शासन स्तर पर जांच से हुई है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक महोबा में एक भी संपत्ति दर्ज नहीं है, तो वहीं सोनभद्र में एक संपत्ति दर्ज है। जिला स्तर के गजट के मुताबिक महोबा में 245 और सोनभद्र में 171 संपत्तियां वक्फ की हैं। दोनों वक्फ बोर्ड की दर्ज संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। कंपनी ने पूरा डेटा ही फीड नहीं किया है। वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। साल 1976 में केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच कराई थी, जिसमें मुतव्वली को अनावश्यक रूप से अधिक अधिकार को लेकर सवाल उठाए गए थे। साल 2005 में सच्चर कमेटी ने भी वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कराने की सिफारिश की थी। साल 2017 में मेरठ दिल्ली रोड पर अब्दुल्लापुर और कंकर खेड़ा में वक्फ की 1.5 लाख बीघा जमीन को गलत तरीके से बेच दिया गया था। तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने तब इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के साथ वक्फ बोर्ड की सीएजी जांच कराने के लिए भी एक पत्र लिखा था। उस पर सीएजी की ओर से प्रदेश के दोनों वक्फ बोर्ड को ऑडिट में सहयोग करने के लिए बार बार पत्र भेजे गए। हालांकि दोनों वक्फ बोर्ड ने ऑडिट में सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया। वक्फ के नाम पर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि ये वक्फ बोर्ड नहीं, भू माफियाओं का बोर्ड है। हम एक एक इंच जमीन इन भू माफियाओं से वापस लेकर उस पर गरीबों के मकान और सार्वजनिक अस्पताल बनाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली में संशोधन किया गया है। वक्फ अधिनियम की धारा 30 का गलत उपयोग करके मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं की संपत्ति का भी गलत तरीके से पंजीकरण वक्फ बोर्ड में कर लिया गया है। संपत्तियों के गलत रजिस्ट्रेशन के लगभग 20,000 मामले वक्फ बोर्ड, ट्रिब्यूनल और कोर्ट में लंबित हैं। सबसे ज्यादा संपत्तियां जिस सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास हैं, वहां लंबे समय से चेयरमैन और सीईओ की अनुपस्थिति के कारण लोग प्रदेश भर से यहां भटकने के बाद मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।